हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इंटरनेट की दुनिया के एक ज़बरदस्त बग के बारे में। बिल्कुल गाइज, आज हम एक ऐसी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इंटरनेट की दुनिया में टॉप लेवल का माना जाता है। यानी कि अगर हम टॉप लेवल की बग्स की बात करें तो ये जो बग है टॉप लेवल पर आती है। गाइज, आज हम जानने वाले हैं एसक्यूएल की बग के बारे में और एक ज़बरदस्त टूल के बारे में मैं आपको बताऊँगा जिसकी मदद से आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताने भी वाला हूँ, ये भी बताने वाला हूँ कि इस वल्नरेबिलिटी से अब तक लोगों ने हज़ारों और लाखों रुपए अर्न किए हैं। वो किस तरह से किए हैं और क्या ये बग होती है, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। और प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को इस बग के लिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको ऐसा करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ, इस टूल की मदद से बिना ज़्यादा नॉलेज के भी बड़ी आसानी से, क्योंकि ये ऑटोमेटेड टूल है, ऑटोमेटिकली आपको उस बग को फाइंड करके शो कर देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस बग का, अगर हम कहें कि भाई हाईएस्ट बाउंटी जो है, बग बाउंटी जो है एसक्यूएल का कितना मिला है, तो ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक रिसर्चर को लगभग $5,500 का रिवॉर्ड मिला था। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे $2,000 का भी रिवॉर्ड मिल चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये लगभग $30,000 का भी रिवॉर्ड मिला था ब्लाइंड एसक्यूएल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह का जो रिवॉर्ड है वो एसक्यूएल की बग ढूंढने के बदले में कंपनीज पे कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और किस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो एसक्यूएल और ये पूरा जो है एसक्यूएल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो उसके तो मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ उस टूल के बारे में जिसकी मदद से ये काम ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, यानी कि इस बग का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं इस टूल की मदद से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटेड टूल है जिसकी मदद से ब्लाइंड एसक्यूएल जो है उसका पता लगाया जा सकता है। ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है सिक्योरिटी रिसर्चर, पेनिट्रेशन टेस्टर, बग बाउंटी हंटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए, वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाने के लिए। तो गाइज, बहुत ज़बरदस्त ये टूल है। वन क्लिक में ही आप चाहें आपका जो वर्क है वो आसान ये कर देगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस लिखा हुआ है पहले से ही, सो वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। चलिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा गिट क्लोन, और जो वो लिंक आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, और उसके बाद आपको कर देना है एंटर। जैसे ही गाइज आप एंटर करेंगे ये जो टूल है ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो फोल्डर है इसका उसमें आपको एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे cd कमांड से फोल्डर के अंदर एंटर कर लिया। आफ्टर देन आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो सपोर्टिंग फाइल्स हैं वो इसी के साथ आती हैं, जैसे कि हेडर वाली फाइल है वो इसी के साथ आई है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड देनी होगी pip3 install our requirement.txt, यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल ये करेगा। और जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होंगी, आगे की जो कमांड्स हैं आप इसे रन करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। टूल मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो इसका प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको साथ के साथ ये स्टेटस कोड भी दिखाता है कि भाई वेबसाइट जो है वो सही है या नहीं है, वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी दिखाता है। दूसरी एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो टूल्स हैं आप अपनी वेबसाइट की कमियों का पता लगाने के लिए और उन्हें सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गलत इंटेंशन के साथ आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। सो दिस इज़ द मेन थिंग। अच्छा, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी तरह सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आपको अब इसे बात आती है रन करने की कि रन कैसे करेंगे। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो आपको जस्ट लिखना है टूल का नाम, पाइथन से आप इसे रन करेंगे। पाइथन लिखने के बाद आपको टूल का नाम लिखना है जो कि है HBSQL। ठीक है गाइस, तो ये जो नाम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आप इस टूल का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आपको लिखना है -H फॉर हेल्प होता है कि इस टूल का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, ये आपको बताएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे -H लिखा तो आप देख सकते हैं इसके यूज़ करने के जो तरीके हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। हेल्प हो गया, लिस्ट हो गया, URL हो गया, हेडर, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। अब सवाल आता है कि अगर हम अपनी वेबसाइट को चेक करना चाहें कि भाई इसके अंदर कोई बग तो नहीं है तो क्या तरीका रहेगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको लिखना है U,
और आपकी जो भी वेबसाइट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं वेबसाइट जो यूज़ कर रहा हूँ वो है टेस्ट PHP वेबसाइट, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। दूसरा, यहाँ ये जो फाइल्स हैं ये इसी के साथ आती हैं, ये आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी यहाँ पे सीधा सीधा इन फाइल्स का नाम जो है वो लिख सकते हैं। वी वर्बस मोड के लिए होता है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये जो अपना काम है वो मतलब वेबसाइट को चेक करने का जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। अगर इसके अंदर कोई भी बग है तो ये आपको बता देगा, और नहीं है तो ये आपको ओके शो करेगा। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमने वेबसाइट का नाम डाला है तो ये अलग अलग तरह की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे रन कर रहा है, और आपको स्टेटस कोड भी बता रहा है। आप देखेंगे 200 का मतलब होता है ओके, यानी कि ये जो वेबसाइट है वो वर्किंग में है। जो इसने यहाँ पे अब अलग अलग चीज़ें अप्लाई करी हैं उन सब के हिसाब से ये वल्नरेबल नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे सही है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, और आफ्टर देन जो भी इसे लगेगा कि भाई यहाँ पे इस वेबसाइट में कुछ कमी है, वल्नरेबल है, तो भी वो आपको बता देगा, नहीं है तो भी आपको बता देगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत आसान टूल है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस कमी का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस मैं और बनाता रहूँ आगे, तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।